हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मस्क एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। आज रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्दों का तर्कसंगत क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का तर्कसंगत क्रम के विषय में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्दों का तर्कसंगत में क्या कैसे सलूशन किया जाता है क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट शब्दों का तर्कसंगत कहने का अर्थ यह है कि इस सेक्शन में जो होते क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 4 से 5 शब्द दिए हुए रहते हैं। उस शब्दों को बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में उसको सजाते हैं, क्रम में उसको क्या करते हैं, सजाते हैं। शब्दों का तर्कसंगत कहने का अर्थ है कि उसको एक क्रम में सजाना है। इस सेक्शन इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत शब्द जो होते हैं, जो शब्द दिया हुआ रहेगा उसको एक क्रम में सजाना होता है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, निर्देश दिया गया है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सजाना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, कुछ शब्द दिया गया है। इस शब्द क्या है, ये शब्द जो है अव्यवस्थित क्रम में है, यानी सजाया हुआ नहीं है। इसको आपको सजा करके लिखना, व्यवस्थित क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए स्टूडेंट, बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल, ये सारे अव्यवस्थित क्रम में है। इसको व्यवस्थित करके लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे। सबसे पहले क्या लेना होगा, यहाँ पर मिट्टी लेंगे। सबसे पहले क्या लेना होगा स्टूडेंट, मिट्टी। अब मिट्टी लेते हैं, सबसे पहले क्या लेना होगा, मिट्टी। अब उस मिट्टी में क्या करना होगा हमको, मिट्टी लिए। अब मिट्टी में बीज को डालना होगा। मिट्टी में क्या डालेंगे, बीज। तो बीज को डालेंगे तो क्या बनेगा, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, पौधा आएगा। क्या आएगा, पौधा आएगा, यानी पौधा। अब इस पौधा को, पौधा प्राप्त हुआ। उस पौधा में से सबसे पहले हम क्या किए, मिट्टी लिए। मिट्टी के बाद क्या किए, बीज लिए। बीज के बाद पौधा प्राप्त हुआ। अब पौधा के बाद देखिए स्टूडेंट, पुष्प है और फल है। तो सबसे पहले कौन आएगा, पुष्प में फूल आए, पुष्प आएगा। उसके बाद क्या होगा, पुष्प से ही क्या बनता है, फल बनता है। तो सबसे उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, पुष्प होगा, फिर क्या होगा, फल होगा, अंत में क्या होगा, फल। तो ये जो आप क्या किए, आप इसको व्यवस्थित क्रम में सजा दिए। अब इस क्रम में सजा दिए तो इसी को बोलते हैं इस क्रम में सजाना। ठीक है, तो इस क्रम में सजा दिए तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मिट्टी क्या है, सी नंबर पे है, तो सी सबसे पहले। फिर बीज कितना नंबर, कौन सा, ए है। बीज के बाद पौधा है, पौधा कौन सा, डी है। और डी के बाद देखिए, पौधा के बाद क्या है, पुष्प यानी बी है। और उसके बाद क्या है, फल है, फल यानी ई है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, परिवार, समुदाय, सदस्य, राज्य और देश। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये शब्द जो दिए गए हैं, ये शब्द क्या है, अव्यवस्थित क्रम में है। इसको हमको व्यवस्थित करके लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी जो स्टूडेंट यहाँ जो कोई भी सदस्य जो होगा, ठीक है, सदस्यों से मिल करके क्या बनेगा, बहुत सारे सदस्य मिलेंगे आपस में, और सदस्यों के मिलने से क्या बनेगा, परिवार बनेगा। और बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनेगा, समुदाय बनेगा। और समुदाय के बाद क्या होगा, राज्य होगा। और राज्यों से क्या होता है, देश का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लेंगे, सदस्य को लेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे स्टूडेंट, सदस्य। सदस्य को लेंगे, यानी सबसे पहले सदस्य आएगा। अब सदस्य के बाद क्या आएगा, सदस्यों के मिलने से परिवार बनेगा। क्या होगा, परिवार। अब परिवार के बाद क्या होगा स्टूडेंट, परिवार के बाद समुदाय आएगा। क्या आएगा, समुदाय। अब समुदाय बन चुका है। अब समुदाय के बाद क्या होगा, राज्य होगा। क्या होगा, राज्य होगा। फिर राज्य के बाद क्या आएगा, देश आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर सदस्य जो है कौन सा नंबर पे है, सी। तो सबसे पहले सी लेंगे। सी के बाद क्या होगा, देखो परिवार। परिवार कितना है, ए। फिर परिवार के बाद क्या है, समुदाय। समुदाय यानी बी क्रम में। समुदाय के बाद राज्य है। राज्य यानी कौन सा, डी। और राज्य के बाद कौन सा है, देश। देश यानी ई। यानी सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इस क्रम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट थर्ड सवाल, पत्ता, फल,
तना, जड़ और फूल है। तो देखिए स्टूडेंट, पत्ता दिया गया है, फूल फल दिया है, तना दिया है, जड़ दिया है और क्या दिया है, हमारा फूल दिया हुआ है। अब वो यह क्या है, अव्यवस्थित क्रम में है, इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले क्या क्या लेंगे, जड़ को लेना होगा। ठीक है, जड़ के बाद क्या होगा, तना होगा। सबसे पहले क्या आएगा, जड़ आएगा। अब जड़ के बाद क्या होगा, जड़ में तना आएगा, तना। तना के बाद क्या आएगा, जड़ होगा, उसके बाद तना आएगा। तना के बाद क्या होगा, पत्ता। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पत्ता। अब पत्ता के बाद, पत्ता खिल चुका है, सबसे पहले क्या लिए, जड़ लिए, फिर तना, फिर पत्ता। पत्ता के बाद क्या आएगा, फूल होगा। फूल के बाद क्या होगा, फल होगा। तो फूल होगा, स्टूडेंट क्या होगा, फूल। फूल के बाद क्या आएगा, फल होगा, फल। इस क्रम में सजा लिए। अब स्टूडेंट इस क्रम में सजाए तो ये देखिए, जड़, जड़ कौन सा नंबर पे है, डी, तो इसका सबसे पहले डी होगा। फिर क्या है, तना, तना कौन सा है, सी। तना के बाद क्या होगा, जड़ लिए, तना लिए, फिर क्या है, पत्ता, पत्ता कौन सा है, ए। फिर पत्ता के बाद क्या है, फूल, फूल कौन सा है स्टूडेंट, ई। फूल के बाद क्या है, फल, फल कौन सा है, बी। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। इस क्रम से सजाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा आंसर बन चुका है। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। स्टूडेंट अब देखिए सेकेंड सवाल, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, आय, पद, शिक्षा, सुखी और नौकरी ये दिया गया है। ये क्या है, अव्यवस्थित है। अब इसको हमको क्या करना है स्टूडेंट, व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, तो देखिए आय है, पद है, शिक्षा है, सुखी है और नौकरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, शिक्षा लेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर शिक्षा लेना होगा। तो शिक्षा हम सबसे पहले लेंगे। तो शिक्षा लेने से क्या होगा, शिक्षा होगा सबसे पहले, शिक्षा के बाद हमको क्या होगा, नौकरी मिलेगा। शिक्षा कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ से नौकरी प्राप्त करेंगे। अब नौकरी होगा। अब नौकरी के बाद क्या होगा, पद मिलेगा। नौकरी जब हम करते हैं तो क्या हमको मिलता है, कोई ना कोई पद पर नौकरी मिलता है, यानी पद के प्राप्त होगा। उसके बाद पद। अब पद के बाद क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिया हम लोग, शिक्षा लिए, फिर क्या हुआ, नौकरी हुआ। नौकरी के बाद क्या हुआ, मिला हमको पद मिला। अब पद तो मिल चुका, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, आय हमको प्राप्त होगा। क्या होगा, आय, आय प्राप्त होगा। और आय अगर मिला तो हमको जो भी पैसा प्राप्त होगा, जो भी हमको इनकम प्राप्त हुआ, जो भी आय मिला, उस आय से हम क्या करेंगे, सुखी जीवन जिएंगे। यानी उसके बाद क्या होगा, सुखी होगा। यानी अंत में क्या आएगा, सुखी। अब इसको क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा स्टूडेंट, शिक्षा, शिक्षा यानी सी नंबर। उसके बाद क्या आएगा, नौकरी, नौकरी यानी ई नंबर। नौकरी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, पद, पद यानी बी नंबर। और पद के बाद आय, आय यानी ए नंबर। आय के बाद क्या आएगा, सुखी, सुखी यानी डी नंबर। यानी इस क्रम में जो सजाएंगे, ये क्रम जो होगा, जिस भी ऑप्शन में होगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट अगला सवाल, दही, घास, मक्खन, दूध और गाय ये दिया गया है। इसको हमको सही क्रम में सजाना है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पर गाय आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, गाय, यानी गाय सबसे पहले आएगा। तो गाय, गाय क्या करेगी, घास खाएगी। गाय क्या करेगी, घास खाएगी। तो गाय, गाय क्या की, घास खाए। घास खाने के बाद गाय क्या करेगी, दूध देगी। क्या होगा, दूध देगी। यानी दूध देने से हमारा, दूध देगी। अब दूध से हम क्या बनाएंगे, दूध से हम सीधे मक्खन बनाएंगे, नहीं, दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा, दही बनेगा। अब दही के बाद क्या होगा स्टूडेंट, दही बनाने के बाद मक्खन प्राप्त करेंगे। दही के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे, मक्खन, मक्खन। तो इसमें देखिए स्टूडेंट एक क्रम में हम सजाए, इस क्रम में जो सजाए यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट गाय कितना नंबर पे है, ई नंबर पे है। तो सबसे पहले ई होगा। उसके बाद कौन सा है, घास है, घास यानी बी नंबर पे है। घास के बाद क्या है, दूध है, दूध कौन सा है, डी नंबर पे है। और दूध के बाद क्या है, दही, दही यानी ए नंबर पे है, ए नंबर पे दही है।
और दही के बाद क्या है, मक्खन है। मक्खन कौन सा है, सी। यानी इस क्रम में अगर हम सजा दिए, जो भी ऑप्शन होगा इस क्रम में वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट सवाल, बालक है, नौकरी है, विवाह, नवजात शिशु और शिक्षा है। तो ये अव्यवस्थित क्रम में है। इस अव्यवस्थित क्रम को हमको क्या करना है, व्यवस्थित क्रम में सजाना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, शिशु जन्म लेगा यानी नवजात शिशु होगा। सबसे पहले क्या होगा, नवजात शिशु, नवजात शिशु। अब ये नवजात शिशु सबसे पहले क्या होगा, नवजात शिशु। ये नवजात शिशु बड़ा होकर क्या बनेगा, बालक बनेगा। नवजात शिशु बड़ा होकर क्या हो जाएगा, बालक, बालक। तो उसके बाद कौन आएगा स्टूडेंट, बालक। अब ये बालक क्या करेगा, नवजात शिशु किसमें बदल गया, बालक में। अब बालक के बाद क्या होगा, वो सीधे क्या करेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, नहीं। सबसे पहले क्या करेगा, वो शिक्षा लेगा। यानी उसके बाद कौन आएगा, शिक्षा आएगा, शिक्षा। अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा, अब शिक्षा ग्रहण कर लिया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो नौकरी करेगा। क्या करेगा, नौकरी। तो शिक्षा के बाद क्या होगा सर, नौकरी आएगा। अब नौकरी के बाद क्या होगा, विवाह। नौकरी के बाद क्या होगा, विवाह। यानी नौकरी जब कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, विवाह होगा। तो इस क्रम में जो ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ नवजात शिशु कौन सा कितना नंबर पे है, डी नंबर पे है। यानी नवजात शिशु सबसे पहले आएगा, डी। उसके बाद क्या होगा, बालक। यानी बालक कितना में है, ए नंबर पे, तो ए हो जाएगा। फिर बालक के बाद क्या है स्टूडेंट, शिक्षा है। शिक्षा कौन सा है, ई नंबर पे है, तो ई हो जाएगा। अब शिक्षा के बाद कौन सा होगा, शिक्षा के बाद नौकरी। नौकरी कौन सा है, बी नंबर पे, तो बी। अब नौकरी के बाद क्या होगा, नौकरी के बाद विवाह। विवाह यानी सी नंबर पे है। तो इस क्रम में सजाए, ये जो क्रम बना, ये क्रम में जो भी ऑप्शन होगा ये हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा।